तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज का यूज करके बड़े बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को आएगा, तो वहां पे हम लोग को कुछ सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा, कुछ पुट करना पड़ेगा। तो वो चीज अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। सम सब्स्टिट्यूशंस, यहां पे लिख रहे हैं एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशंस, मतलब क्या एक्सप्रेशन रहेगा तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशंस करेंगे सो देखेंगे। जैसे आपको रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जनरली रूट में रहेगा, तो आपको पुट करना पड़ेगा एक्स के जगह पे या तो ए साइन थीटा या एक्स के जगह पे ए कॉस थीटा, ये दोनों ही पुट करोगे तो ये सब मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा इजी वे में। जैसे आप ए साइन थीटा पुट करते हो तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसे आया, ये रूट हटेगा और रूट हटेगा तो उसके बाद इजी वे में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, कैसे पुट करना है। जैसे आपको आए रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या पुट करोगे, एक्स के जगह पे क्या पुट करोगे, इस पे हम लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखना, कोई पुट कर देगा, यहाँ पे देखा 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को पुट कर दिया 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा गलत। देखो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो ए साइन थीटा पुट किया है या ए कॉस थीटा जो भी, तो ए स्क्वायर है तो ए पुट किया है, मतलब यहाँ 2 स्क्वायर होता तो 2 पुट करते, यहाँ पे तो 2 है तो 2 का मतलब इसको आप लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ ए के जगह पे 2 नहीं बल्कि रूट 2 है, तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह पे रूट 2 साइन थीटा या नहीं तो x के जगह पे रूट 2 कॉस थीटा, कुछ भी साइन कॉस कुछ भी पुट करोगे आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो ऐसे पुट करना है, ठीक है। या आपको मिले 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करोगे, तो रूट 5 साइन थीटा या रूट 5 कॉस थीटा, इस वे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या रहेगा, तो क्या पुट करेंगे। तो अगर आपको रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको पुट करना है एक्स के जगह पे ए टैन थीटा या एक्स के जगह पे ए कॉट थीटा, इस दोनों में से ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करोगे तो ये इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, अगर आपको रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या पुट करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो आपको पुट करना है ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करोगे तो इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो ये इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको अगर है a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, मतलब दोनों रहे, प्लस भी रहे माइनस भी रहे, तो यहाँ पे आपको x के जगह पे पुट कर देना है a cos 2 थीटा। देखो यहाँ पे a cos 2 थीटा पुट करोगे तो a कॉमन होगा और बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 यहाँ पे नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा होगा जो कि होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इजी वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हम लोग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ऑफ एग्जांपल्स। चलिए तो इस पे ये रहा क्वेश्चन, एक बोल रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, अब बाई में सेम चीज है विथ प्लस साइन, इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और x दिया है 0 से 1। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी है और 1 माइनस एक्स भी है, हम तो लिखे थे 1 प्लस एक्स और 1/x बाई में, बट यहाँ पे प्लस और माइनस में है, तो भी अगर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है तो हम लोग x को पुट करेंगे cos 2 थीटा। देखो अपने पास a के जगह पे 1 है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो a के जगह पे क्या है 1 है,
तो x को पुट करना था a cos 2 थीटा, तो हम लोग सही तो पुट किए हैं, a के जगह पे 1 है तो 1 cos 2 थीटा, एक ही बात हुआ, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, x को हम लोग cos 2 थीटा पुट किए हैं, तो x है 0 से 1, तो cos 2 थीटा भी होगा 0 से 1, और cos 2 थीटा 0 से 1, तो 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा, है ना। 0 से 1 अगर cos 2 थीटा हो तो ये होगा 0 से पाई बाई 2, और थीटा हो जाएगा 2 डिवाइड कर दो तो 0 से पाई बाई 4। ध्यान रखना थीटा 0 से अपना पाई बाई 4 है, तो हम लोग कभी भी सिंप्लीफाई करेंगे या कहीं भी कुछ वो फॉर्मूला जो था, प्रॉपर्टीज था, वो यूज करेंगे तो ध्यान रखना है कि वो जो भी रेंज है वो हमारा प्रॉपर आ रहा है या नहीं। चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ना थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, आपका जो रेंज है उसको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा वो घुमा देगा, वो सीधा वाला देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर घुमा देगा मतलब चाहेगा कि नहीं हम उल्टा वाला दे, तो उल्टा वाला देगा, आप पता चलोगे कि सीधे लिख दिए तो वो भी ऑप्शन में रहेगा, है ना। आपको उल्टा वाला वो दे दिया, आप सीधा मतलब उल्टा, मतलब आप सीधा ही लिख दिए, चेंज नहीं किए, मैंने माइनस वाइनस चेंज नहीं किए, जो रेंज प्रॉपर था वो सही से नहीं फिक्स किए, तो आपका वो ऑप्शन रहेगा और लगेगा कि लो मेरा तो सही हो गया और आप गलत कर चुके हो गए, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं, ये हो जाएगा LHS कितना, तो tan इनवर्स और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, डायरेक्ट लिख दे क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप लिखो, उसके बाद फॉर्मूला यूज करो, देखो यही आ जाएगा, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1 आप प्लस एक्स के जगह cos 2 थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लो क्लियर ही मैं कर दिया यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाई ये हो जाएगा कितना, 2, फिर से ये तो यही चीज है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा बाई √2 cos थीटा प्लस √2, तो देखो √2 सब में है, कट गया, खत्म करो, है ना। अब ये हो गया tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि अपना थीटा 0 से पाई बाई 4 है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो tan इनवर्स इतना आया है, हमको ये जो है इसको tan के फॉर्म में लाना है, मतलब इसको tan समथिंग ला देना है। तो आप जानते हो ऊपर नीचे हम लोग अगर cos थीटा डिवाइड कर दें तो ये tan हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इजी वे में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा बाई cos थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। आप 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हो, है ना, 1 मतलब tan पाई बाई 4, और यहाँ भी इंटू 1 लिख के इस 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हो। हम क्यों लिखे, क्योंकि tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b वाला फॉर्मूला यूज कर पाए। तो अब ये हो जाएगा कितना, ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। देखो जी tan इनवर्स tan समथिंग हम ला दिए, बस अब ये जो है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जैसे ही अगर आ जाए तो हम लोग सीधे लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो देखो अपने पास थीटा है 0 से पाई बाई 4, तो माइनस थीटा कितना होगा, माइनस लगाओ, अब माइनस लगाओगे तो चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी, माइनस इसमें, है ना, माइनस इसमें, तो इसी को इधर ला देते हैं, माइनस पाई बाई 4 से 0 हो जाएगा, और पाई बाई 4 ऐड करो तो ये हो जाएगा 0, ये पाई बाई 4 माइनस थीटा और ये पाई बाई 4, माने कि पाई बाई 4 माइनस थीटा देखो आ गया 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 वाला नंबर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का तो होगा ही, तो लिख दो ना tan इनवर्स tan इतना बराबर इतना पाई बाई 4 माइनस थीटा,
यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, थीटा के जगह पे ध्यान से देखना, cos 2 थीटा इक्वल टू x है, तो 2 थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, और थीटा होगा 2 भी डिवाइड कर दो तो 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा के जगह पे फिर से ये लिख दो 1/2 cos इनवर्स x। 1/2 cos इनवर्स x लिखने के बाद हमको ये आया, और यही चीज तो लाना था, तो बजाओ ताली, आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, जिसको हम लोग इजी वे में अच्छे से देख लिए, तो नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, इसको सिंप्लीफाई करना है। बोल रहा है tan इनवर्स √1 + x² + 1/x, इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा करने के लिए कुछ पुटिंग करेंगे। क्या पुट किया जाएगा, तो देखो 1 + x² है, 1 को आप 1² लिख सकते हो, यानी कि ये a² + x² के फॉर्म का है। तो आ गया ना मजा, a² + x² के फॉर्म का है, तो क्या पुट कर लोगे, x = a tan थीटा या a cot थीटा, तो a के जगह पे 1 है तो हो जाएगा सीधे tan थीटा, ठीक है। x के जगह पे पुट किए tan थीटा। अब देख लो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट हटाओगे तो सीधे लिख देते हैं सेक थीटा। नो बकवास, इधर उधर की बातें नहीं, सीधे हम लोग मुद्दे पे। अब ये हो गया tan इनवर्स सेक थीटा + 1/tan थीटा, यानी tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिखोगे, सेक थीटा को 1/cos थीटा, 1/cos थीटा + 1/tan थीटा को क्या लिखोगे, sin थीटा/cos थीटा। ये अब देखो एलसीएम ले लो, cos थीटा एलसीएम लोगे तो इस cos थीटा से कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स बचेगा 1 + cos थीटा/sin थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये आ गया। अब तो देखो हमको इसको tan में लाना है, तो इसको tan में इजी वे में ला सकते हो। ये हो जाएगा tan इनवर्स, और 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और sin थीटा क्या होगा, sin थीटा ये हो जाएगा 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, cos थीटा/2 से 1 कट गया, ये बच गया tan इनवर्स cos थीटा/2/sin थीटा/2, यानी cot थीटा/2 बच गया। देखो जी मुझे लाना था tan इनवर्स tan थीटा, माने tan समथिंग जो भी आ जाए, बट ये आ गया cot, तो cot को tan में हम लोग तो ला ही सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स cot थीटा/2 को लिख सकते हो tan π/2 - थीटा/2। tan π/2 माइनस समथिंग होता है cot समथिंग, तो cot समथिंग को tan π/2 - समथिंग लिख दिए। अब देखो tan इनवर्स tan इतना, और अपने पास ना रेंज कुछ दिया ही नहीं है, x कहाँ से कहाँ ये सब कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये -π/2 से π/2 वाला ही है, ठीक है। तो मान के चले तो क्या होगा, tan इनवर्स tan इतना बराबर हो जाएगा इतना, यानी π/2 - थीटा/2। अब देखो थीटा को tan इनवर्स x लिखोगे तो ये होगा π/2 - थीटा के जगह पे tan इनवर्स x/2, ये आ गया अपना आंसर, तो नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, साइन इनवर्स सिंप्लीफाई करना है इसको, साइन इनवर्स x + √1 - x² / √2, और x का रेंज दिया हुआ है -1/√2 से 1/√2। तो इस बार ध्यान रखना है, फॉर्मूला यूज करते टाइम, प्रॉपर्टी यूज करते टाइम ध्यान रखना है कि अपना जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो लिमिट के अंदर में है या नहीं। तो देखो 1 - x² है, माने 1 को 1² तो लिख ही सकते हो, तो a² - x² के फॉर्म का है, तो a² - x² के फॉर्म का जैसे आया, आप x के जगह पे पुट करोगे a sin थीटा या a cos थीटा। चलो हम लोग a sin थीटा पुट कर देते हैं, a है 1 यानी sin थीटा हो जाएगा। अच्छा जैसे पुट किए x को sin थीटा, तो x है -1/√2 से 1/√2, इसका मतलब हुआ कि sin थीटा भी x जब इतना, तो x का वैल्यू है sin थीटा,
तो साइन थीटा भी -1/√2 से 1/√2 होना चाहिए। और साइन थीटा -1/√2 से 1/√2, तो थीटा -π/4 से π/4। ठीक है, ये आ गया। पुट कीजिए साइन इनवर्स x को साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर लाओगे तो कॉस थीटा /√2 है ना, तो इसको ऐसे कर दो 1/√2 1/√2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू 1/√2 को कॉस π/4 लिख सकते हो, और कॉस थीटा इंटू 1/√2 को फिर से साइन π/4 लिख दिया। तो देखो ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो फिर से फॉर्मूला आया। फॉर्मूला आपका जान छोड़ने वाला नहीं है, फॉर्मूला हमेशा पीछा करते रहेगा, तो इसलिए फॉर्मूला को याद ही कर लो कि पीछा क्या करेगा, तुम ही उसका पीछा करो। चलो ये हो गया कितना, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/4। अब देखो साइन इनवर्स साइन इतना आया, तो आपको फॉर्मूला लगाने से पहले, मतलब प्रॉपर्टीज जो था वो लगाने से पहले, साइन इनवर्स साइन इतना बराबर इतना कब लिखेंगे, तो ये वाला -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो अपने पास थीटा देखो है -π/4 से π/4, लेकिन आपको चाहिए थीटा प्लस π/4, तो इसमें π/4 ऐड कर दो, थीटा प्लस π/4, तो इसमें भी π/4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, -π/4 में π/4 ऐड करोगे 0, और ये हो जाएगा π/2। तो ये आ गया, मतलब ये वाला पार्ट आ गया 0 से π/2। तो 0 से π/2 वाला जो पार्ट है वो -π/2 से π/2 के बीच का तो है ही, तो हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स साइन इतना बराबर इतना, यानी थीटा प्लस π/4, और थीटा को क्या लिखा जाएगा, तो साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस π/4, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया ये। अच्छा ये चीज आगे आप पढ़ोगे ना तो डिफरेंशिएशन में भी आएगा, बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन करो y बराबर इतना, तो आपको ये डायरेक्टली इसमें चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो फंस जाओगे, ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आपको पहले ऐसे पुट करके इतने ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जितने हम लोग पढ़ रहे हैं आपको एक बार डिफरेंशिएशन में भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो इसलिए देखो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और ये जो है वो कैलकुलस में और ज़्यादा हो जाता है। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कोई सोचेगा कि चलो एक छोड़ देते हैं, है ना, और आगे वाला अच्छे से पढ़ लेंगे, तो अगर एक चीज़ छोड़ोगे तो आगे वाला आपको मतलब पल्ले पड़ने वाला है ही नहीं, है ना, वो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। जैसे ही पिछला वाला चीज़ जो आएगा, पिछला टॉपिक से रिलेटेड चीज़, तो वो आपको मतलब बेकार लगेगा कि जा ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, तो वो आपको टफ लगने लगेगा। तो आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो कि याद रहे। तो चलिए ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन, तो इसको नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये बोल रहा है प्रूफ दैट कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/2 माइनस x/2, और हम लोग को x दिया है π/2 से π। ठीक है, चलिए तो ध्यान से हम लोग इसको बनाएंगे। कॉट इनवर्स देखो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे, हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम एक बार बता दे रहे हैं। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 होगा 1, और साइन एक्स को 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हो। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और वही यहाँ पे अगर माइनस लग जाए 1 माइनस साइन एक्स हो, तो देखो ये 1 को सेम लिखेंगे और यहाँ पे माइनस रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि होगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो देखो डायरेक्ट हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हम लोग इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं किसका। अच्छा एक चीज देखो, स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो दोनों हट जाएगा और हट के मॉड लगता है, ये चीज का ध्यान रखना, है ना। कभी कभी हम लोग मॉड नहीं लगाते हैं, तो जनरली पॉजिटिव जब होता है तो मॉड नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में निगेटिव भी हो सकता है मॉड के अंदर वाला, है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, रूट 1 प्लस साइन एक्स को ये चीज लिखेंगे और स्क्वायर रूट भी है तो आ जाएगा ये मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और प्लस ये माइनस वाला होगा, ये स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, तो होगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग ये लिखे हैं और ये चीज स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में ये था, तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स होता है, तो मॉड के साथ बाहर निकाले, है ना। एक स्टेप हम लोग यहाँ चुरा लिए, जितना स्टेप आप चुराओगे ना, स्टेप चुराना आपको सीखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा स्टेप आप चुरा पाओगे आप उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, उतना फास्ट आप क्वेश्चन को बनाओगे। और देखो कंपटीशन एग्जाम में जितना फास्ट आप बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको टाइम एकदम लिमिटेड मिल रहा है और उस लिमिटेड टाइम में आपको सारा कुछ करना है, अच्छे से बना देना है, मतलब क्विक एंड करेक्ट, सही भी बनाना है और जल्दी भी बनाना है। आप जल्दी मतलब सही बना दिए और काफ़ी लेट कर दिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे स्टेप जितना ज़्यादा चुराने को सोचोगे, जितना ज़्यादा चुराने का सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग वही काम किए, नीचे में सेम चीज़ मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, है ना। देखो अब क्या होगा, ये कॉट इनवर्स, अब कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, एक्स अपने पास है पाई बाई 2 से पाई, तो एक्स बाई 2 क्या होगा, तो 2 डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा पाई बाई 2, माने एक्स बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 आ गया। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए साइन और कॉस की बात करें तो साइन बड़ा होता है और कॉस छोटा होता है। साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना और कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये पाई बाई 4 पे दोनों मिलता है। पाई बाई 0 से पाई बाई 4 की बात करें तो कॉस ऊपर रहता है, साइन नीचे, तो कॉस बड़ा और साइन छोटा। लेकिन पाई बाई 4 से ये पाई बाई 2 की बात करें तो साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा होता है, कॉस छोटा साइन बड़ा। तो अगर हमारा ये जो x बाई 2 है, ये जो एंगल है जितना भी दिख रहा है, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, मतलब यहाँ वाला एंगल है, तो इसमें ये और ये दोनों पॉजिटिव, तो दोनों का सम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही बाहर ला देंगे, है ना। ये और ये दोनों पॉजिटिव, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो मॉड से ऐसे ही बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसको हटा देते हैं, ये इसका काम अब हो चुका है, ये चीज आप समझ चुके हो, एक स्टेप खत्म हो गया इससे। अब देखो ये हो गया कितना, अब इसकी बात करें तो x बाई 2 अपना पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, ये है, तो इसके लिए साइन छोटा कॉस बड़ा, कॉस सॉरी साइन बड़ा, ये साइन है, साइन बड़ा कॉस छोटा, तो साइन बड़ा, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, छोटा में से बड़ा घटाया जा रहा है, यहां पे छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो ये होगा निगेटिव, साथ में ये भी सेम है ना, सेम चीज है, तो ये भी निगेटिव। तो निगेटिव से आप मॉड हटाते हो तो बाहर में आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब ये मॉड से बाहर आएगा तो एक माइनस लेके आएगा, यहां हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस लेके ब्रैकेट में लिख दो या लिख दो माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नीचे ये तो सेम इसी के जैसा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहां भी माइनस बाहर आएगा और यहां माइनस बाहर आएगा, तो इस माइनस को कर देगा प्लस, और cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ये हो गया।
तो देखो मेन काम हो चुका है, अब थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पे कटेगा ये cos x बाई 2 और नीचे में sin x बाई 2, तो ये हो गया cot इनवर्स साइन प्लस साइन 2 sin x बाई 2 बाई cos प्लस cos यानी 2 cos x बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया cot इनवर्स साइन बाई cos tan x बाई 2। देखो अपने को cot इनवर्स है तो इधर cot लाने में फायदा है, लेकिन आ गया tan तो कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई होता है, चेंज कर लेगा। ये हो जाएगा cot इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा cot पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। लेकिन आपको देखना पड़ेगा cot इनवर्स cot इतना आ रहा है ना, तो ये देखना पड़ेगा कि ये 0 से पाई के बीच का है कि नहीं। cot इनवर्स का फॉर्मूला तब लगता है जब ये वाला 0 से पाई के बीच का हो। तो देखो x बाई 2 तो आया है ना, x बाई 2 आया है पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो अगर बात करें माइनस x बाई 2 का, तो माइनस जैसे लगाओगे तीनों में माइनस लगेगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, मतलब ये इधर आएगा माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 4। अब देखो माइनस x बाई 2 आ गया, अब इसमें पाई बाई 2 ऐड करो, तो पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये 0, ये पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 और ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा पाई बाई 4। तो देखो ये चीज जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 यानी यहां वाला 0 से पाई बाई 4 आ गया, तो 0 से पाई के बीच में हो तो लिख देते हैं, तो 0 से पाई बाई 4 वाला 0 से पाई के बीच में तो है ही, तो लिख देंगे हम लोग क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। यही लाना था क्या, यही लाना था पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो बजाओ ताली, आ गया है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग एकदम इजी वे में अच्छे से इसको एक एक करके बना लिए। समझ में अगर नहीं आए तो दोबारा देखो, अच्छे से लिखो, प्रयास करो, है ना, खूब अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए।